Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of digital electronics is asynchronous or ripple counter. Last time we have discussed the introduction of counter and types of counter. We have discussed that the counter is of two types, asynchronous and synchronous one, right? And now we will talk about asynchronous ripple counter. Uh, अब हम जो इसमें बात करेंगे वो बात करेंगे 2 बिट रिपल काउंटर की या 2 बिट एसिंक्रोनस काउंटर की। तो सबसे पहले 2 बिट्स रिपल काउंटर के लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए वो हमें बताना चाहिए। सो वी नीड टू फ्लिप फ्लॉप्स। 2 flip flops are required for 2 bit रिपल काउंटर। एक ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है हमें द नंबर ऑफ बिट्स will always be equal to the number of flip-flops in counter। काउंटर में जितने नंबर ऑफ बिट्स का हम काउंटर बनाएंगे उतने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे उसको डिजाइन करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 बिट काउंटर के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे? द आंसर इज 4 फ्लिप फ्लॉप्स, राइट। तो ये याद रखना आपने। नाउ हमारे यहाँ पे हमने जो ट्राई करना है अभी 2 बिट ट्रिपल काउंटर है, दैट मीन्स वी नीड 2 फ्लिप फ्लॉप्स। बट आगे बात है कि हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स आर आर एस, डी, जे के, टी। तो इनमें से कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे फॉर काउंटर पर्पस? तो दीज 2 फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज फॉर काउंटर पर्पस। ठीक है, आर एस और डी को हम यूज करते थे फॉर रजिस्टर्स। ठीक है जी, और काउंटर को यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ टी एंड जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप है दैट इज टी। सो वी विल यूज टी फ्लिप फ्लॉप to design 2 bit triple counter। ठीक है जी, अब इसका डायग्राम बनाते हैं, ब्लॉक डायग्राम। उसमें क्या करेंगे हम? अब ये एसिंक्रोनस काउंटर है, दैट मींस सबसे पहले हम यहाँ पे 2 फ्लिप फ्लॉप्स लेंगे, टी फ्लिप फ्लॉप। वन इज कॉल्ड टी ए। द आउटपुट ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप इज क्यू ए। द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप विल बी टी बी। द आउटपुट ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप विल बी क्यू बी। ठीक है, अब इसमें एक क्लॉक पल्स लगाएंगे। क्लॉक पल्स में बबल लगा हुआ है, तो वी कैन से इट इज नेगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक पल्स। अब हमने क्या करना है? टी ए एंड टी बी को कॉमन 1 सिग्नल दे देना है एट द स्टार्टिंग। दिस इज लॉजिक 1। इसको हमने हमेशा हाई रखना है। ठीक है जी, फॉर द ऑपरेशन ऑफ काउंटर्स। अब ये एसिंक्रोनस काउंटर है, दैट मीन्स द आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप will become the clock pulse of second flip flop। तो ये क्लॉक पल्स बनेगी सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए। दिस इज फ्लिप फ्लॉप बी एंड दिस इज फ्लिप फ्लॉप ए, राइट। एंड फ्रॉम हेयर वी विल गेट द आउटपुट। ठीक है जी, अब बेसिक क्या है हमारा? यहाँ पे ये भी नोट कर लेते हैं, यहाँ क्या हुए बार, यहाँ पे क्यों भी बार, ये कई बार जरूरत पड़ जाती है हमें। तो दिस इज कॉल्ड 2 बिट एसिंक्रोनस और रिपल बाइनरी अप काउंटर। एक अप काउंटर है। अप काउंटर का मतलब इट विल काउंट 0 1 2 3
बट इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे और बाइनरी फॉर्म के अकॉर्डिंगली 2 बिट का है, दैट मीन्स 2 बिट बाइनरी हमारी यहाँ पे काउंट करेगा ये। और वो काउंट बेसिकली 2 बिट बाइनरी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो हमें 2 बिट बाइनरी वैसे काउंट करनी आती है। सबसे पहले 0 0 आता है, देन 0 1 आता है, देन 1 0 आता है, एंड देन 1 1 आता है। तो यही चीज ये यहाँ पे आउटपुट में हमें दिखाएगा। ठीक है, यही फॉर्म में इसको काउंट करेगा एज सच। ठीक है, अब इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? द टी फ्लिप फ्लॉप्स, टी मीन्स टॉगल फ्लिप फ्लॉप्स, द टी फ्लिप फ्लॉप्स are being used for the design of counters we can use JK flip-flop also with J and K connected permanently to logic 1। उसमें हम JK फ्लिप फ्लॉप में क्या करेंगे, J एंड K को शॉर्ट करके लॉजिक 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसमें हमने टी पिन को लॉजिक 1 के साथ कनेक्ट किया है, दोनों की, दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लाइन, द एक्सटर्नल क्लॉक पल्स is applied to flip-flop A, right? And QA, that is output, is applied to the clock pulse, to the clock input of flip-flop B। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, जब भी काउंटर बनाएंगे इसी तरह से बनाएंगे हम, चाहे वो 2 फ्लिप फ्लॉप्स का हो, 2 बिट का हो, 3 बिट का हो, 4 बिट का हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑपरेशन। इसका ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। जी, तो सबसे पहले ऑपरेशन में क्या लिखेंगे, लेट both the flip-flops be in reset condition initially। स्टार्टिंग में हम दोनों फ्लिप फ्लॉप्स को रीसेट कंडीशन में मानते हैं। दैट मीन्स जो क्यू बी की आउटपुट है और जो क्यू ए की आउटपुट है दैट इज 0 0। ठीक है, यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, यहाँ पे हमें 0 मिलेगा एट द स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव क्लॉक पल्स है, ठीक है, नेगेटिव क्लॉक पल्स चाहिए। जैसे ही इसको क्लॉक की फर्स्ट नेगेटिव क्लॉक पल्स आएगी, देखिए यहाँ पे ऑलवेज लॉजिक 1 है। तो टी फ्लिप फ्लॉप का अगर मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाऊं, दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। इसमें क्या होता है, whenever the t is 0 there is no change at the output side। ठीक है जी, but whenever the t is 1 there is a toggle। टॉगल मीन्स यहाँ पे जो भी क्यू एन पिछली बार था नेक्स्ट में
जो Q1 बार होगा वो होगा। ठीक है, अगर पीछे Q1 में 0 था तो वो चेंज हो जाएगा 1 में, अगर पीछे 1 था तो वो चेंज हो जाएगा 0 में। और ये कब होगा? जब इनपुट 1 देंगे, हम T1 देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे T को 1 दिया हुआ है। ठीक है, बट ये कब चेंज होगी आउटपुट स्टेट? जब हमें क्लॉक में नेगेटिव पल्स मिलेगी। तो एट फर्स्ट नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक, इसको हम स्टेप मान लेते हैं। क्या होगा? यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे प्रीवियसली 0 था, यहाँ भी 0 था। जैसे ही क्लॉक की नेगेटिव एज आई, यहाँ पे 1 आ गया, दैट मीन्स ये टॉगल हो गई 1 को। ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव एज में ये टॉगल हो गई 0 से 1। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लॉजिक इनपुट 1 आया है, तो क्यू ए पे 1 हो गया। ठीक है, और जो क्यू बी है, क्यू बी देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्लॉक पल्स चेंज हुई थी, लेकिन यहाँ पे अभी चेंज नहीं हुई, बिकॉज ये देखिए यहाँ से 0 से 1 हुआ है। ठीक है, मतलब क्यू ए 0 से 1 हुआ है, दैट मीन्स 0 से 1 ट्रांजिशन होती है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, और ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पे काम नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे बबल दिया हुआ है, दैट मीन्स क्लॉक पल्स विल वर्क व्हेन देयर इज अ हाई टू लो ट्रांजिशन। ठीक है, जब वो नेगेटिव एज जाएगा, बट अभी जो 0 से 1 हुई थी, दैट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि क्यू बी जो है, दैट इज नॉट, दैट इज नो चेंज। ठीक है, वो यहाँ पे 1 तो आ रहा है, बट अभी क्लॉक एज 0 है, क्लॉक जो है वो पॉजिटिव एज है, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन दैट आउटपुट। तो क्यू बी 0 रहेगा, क्यू ए 1 रहेगा एट द फर्स्ट नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक। इसमें क्या लिखेंगे हम? as soon as as soon as the first negative edge of clock hits flip flop A, it will toggle the output from 0 to 1. ठीक है, so QA becomes 1. Now QA is connected to clock of flip flop B. So there is no change in QB because FFB is also negative edge triggered flip flop, right? ठीक है जी। सो हमें फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद क्या आउटपुट मिलेगी? सबसे पहले थी 0, अब हमें नेक्स्ट जो फर्स्ट क्लॉक पल्स दी तो हमारी आउटपुट आ गई 0 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स में क्या होगा, यहाँ नीचे लिखते हैं जी। आफ्टर सेकेंड नेगेटिव एज क्लॉक पल्स, अब देखिए पीछे यहाँ पे 0 था, क्यू बुई पे 0 आया था, यहाँ पे 1 आया था। ठीक है, जैसे नेगेटिव है जिसकी सेकंड क्लॉक पल्स आई, क्या हुआ? यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 दिया, दैट मीन्स ये अगेन टॉगल होके 1 से 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ क्यू ए विल बिकम 0। अब ये क्यू ए जो है ये कनेक्टेड है क्लॉक से, और क्लॉक अभी 1 से 0 हुआ है क्यू ए, दैट मीन्स क्लॉक को यहाँ पे हाई टू लो ट्रांजिशन मिली, दैट मीन्स दिस flip flop will be active now।
और यहाँ पे 1 आ रहा है फ्रॉम दिस लॉजिक 1, दैट मीन्स यहाँ पे आउटपुट थी 0, ये चेंज हो गई 1 पे, तो हमें क्यू बी पे मिल गया 1। ठीक है, जो क्यू ए था दैट इज 0, क्यू बी 1 हो गया, दैट मीन्स क्यू बी क्यू ए क्या बन गया 1 0। ये हमारी थर्ड स्टेज आ गई। ठीक है, थर्ड काउंटर हो गया यहाँ पे, मतलब हमें मिल गया। अब इसको हमने कैसे डिफाइन किया है, ऑन द अराइवल ऑफ सेकेंड नेगेटिव एज क्लॉक, the FFA toggles again, ठीक है, to make QA is equal to 0, QA 0 हो गया। ठीक है, now this change in QA from 1 to 0 will act as a negative edge for negative clock edge for flip flop B, so it will also toggle its state, also toggle its output, right? So QB will become 1। ठीक है, ये बनेगा 0 to 1। ठीक है, 0 से 1 बन गया। अब हमारे पास जो आउटपुट आई दैट इज उस टाइम पे दैट इज QA इज इक्वल टू 1 0। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स में क्या होगा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जी, तो अब आफ्टर थर्ड नेगेटिव एज क्लॉक, अब थर्ड क्लॉक में क्या होगा, जैसे ही अगेन इसको क्लॉक पल्स मिली इस फ्लिप फ्लॉप ए को, ये क्लॉक 1 था, यहाँ पे क्यू ए जो था हमारा अभी लास्ट में, वो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था। ठीक है जी, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था। अब जैसे ही यहाँ पे क्लॉक पल्स मिली, ये 0 से 1 हो गया अगेन। ठीक है, अब क्यू ए बन गया 1, राइट। और ये 0 से 1 हुआ है, दैट मीन्स क्लॉक पल्स यहाँ पे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, ये इनेबल नहीं होगा, तो इसकी आउटपुट जो है दैट रिमेन्स अ सेम। तो क्यू बी जो था वो भी 1 रहेगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्यू ए विल बिकम 1 1। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है, इन्होंने कैसे लिखा है जी, नोट डाउन, on arrival of third negative clock edge, FFA toggles again and QA becomes 1 from 0। ठीक है, that is QA 1 बन जाएगा। Since this is a positive edge clock for flip flop B, so there is no change in the output of flip flop B। ठीक है, that means QB will remain 1 again। ठीक है, so this state will happen after third clock। ठीक है, अब नेक्स्ट बार क्या होगा देखो, अभी अभी पीछे स्टार्टिंग हुई थी 0 0 से,
देन स्टेट चेंज हो गई 0 1, देन स्टेट चेंज हो गई 1 0, अभी जो स्टेट हुई दैट इज 1 1। अब आगे क्या होगा 1 1 के बाद वो डिस्कस करते हैं। जी, तो अभी क्यू ए पे भी 1 था, क्यू बी पे भी 1 था। अब क्या होगा नेक्स्ट फोर्थ नेगेटिव एज क्लॉक पे क्या होगा आफ्टर फोर्थ क्लॉक पल्स। देखिए यहाँ पे क्लॉक पल्स आई, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, दैट मीन्स ये टॉगल हो गया 1 से 0, क्यू ए विल बिकम 0। ठीक है, अब ये 1 से 0 हो टॉगल हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग मिल गई, यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग मिल गई, तो टी यहाँ पे 1 है, तो क्यू बी ऑलरेडी 1 था, तो ये भी टॉगल हो गया, ये भी 1 से कन्वर्ट होगी टू द 0, दैट मीन्स क्यू बी विल बिकम 0 अगेन। सो हमारे पास क्यू बी क्यू ए का आउटपुट क्या आएगी, दैट इज 0 0, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऑन द फोर्थ फॉलिंग, फॉलिंग मीन्स नेगेटिव एज क्लॉक, एफ एफ ए टॉगल्स अगेन। अब ये टॉगल करेगी एफ एफ ए एंड क्यू ए बिकम्स 0 फ्रॉम 1, दैट इज क्यू ए विल बी 0। ठीक है, दिस नेगेटिव change in QA will act as a negative edge clock for flip-flop B. So it will toggle the output of FFB. ठीक है, so QB will become 0। ठीक है, 0 1 से 0 बन जाएगी। नाउ आफ्टर फोर्थ क्लॉक पल्स द स्टेट विल बिकम 0 0 अगेन। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी समरी पढ़ें, टोटल मैं इसकी समरी निकालूं, तो क्या हो गया, यहाँ पे मैं समरी लिख रहा हूँ। समरी में देखिए सबसे पहले इनिशियली इसको एज अ टेबल में काउंट करूंगा समरी को। दिस इज क्यू बी, दिस इज क्यू ए, दिस इज क्लॉक, स्टेट नंबर एंड डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ काउंटर आउटपुट ऑफ आउटपुट। अब इनिशियली हमारे पास हमने क्यू बी लिया था 0, क्यू ए लिया था 0। ठीक है, और तब कोई स्टेट नंबर नहीं थी, हमने क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं की थी, और अगर 0 0 का मैं डेसिमल इक्विवेलेंट करूं तो वो 0 होता है। ठीक है, जब हमने फर्स्ट नेगेटिव एज दी, फर्स्ट क्लॉक पल्स दी, तो क्या हो गया, द स्टेट फ्रॉम 0 0 इट कन्वर्टेड टू 0 1, क्यू ए 1 हो गया था, क्यू बी 0 हो गया था। ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेट थी, फर्स्ट क्लॉक पल्स थी, और ये 0 1 जो डेसिमल का होता है दैट इज 1। ठीक है, आफ्टर सेकेंड क्लॉक पल्स आप देखिए ऊपर नोट्स में क्यू बी 1 बन गया था और क्यू ए 0 बन गया था। दिस इज स्टेट नंबर 2 एंड दिस 1 0 इज डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 2। ठीक है, आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स क्या हो गया था, ये स्टेट कन्वर्ट हो गई थी 1 1 में, क्यू बी भी 1 बन गया था, क्यू ए भी 1 बन गया था। दिस इज स्टेट नंबर 3 एंड दिस 1 1 decimal equivalent of 1 1 is 3। आफ्टर फोर्थ स्टेट में फोर्थ क्लॉक पल्स ये स्टेट अगेन 1 1 से, अभी जो लास्ट की हमने ये 1 1 से अगेन कन्वर्ट हो गई थी 0 0 में।
एंड दिस इज कॉल्ड स्टेट नंबर 4 और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बनता है 0। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक अप काउंटर की तरह काम कर रहा है। सबसे पहले 0 शो कर रहा था, फिर उसके बाद इसने 1 शो किया, फिर इसने 2 शो किया, 2 के बाद 3 शो किया, 3 के बाद अगेन रोल ओवर हो गया टुवर्ड्स द 0। अगर नेक्स्ट क्लॉक पल्स मिलती इसको तो इट विल शो द बाइनरी इक्विवेलेंट और डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी दैट इज 1, देन 2, देन 3, देन 0। ऐसे ही ये आगे आगे काउंट करता। दैट मीन्स इट इज अ 2 बिट रिपल काउंटर। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी ये डिफाइन कर सकता है? 0 to 3, दैट इज 4। ठीक है, 4 मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इट कैन शो एट आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारा है 2 बिट रिपल काउंटर। अगर मैं इसका टाइमिंग डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, तो आई एम मेकिंग ए टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम में सबसे पहले हम क्लॉक लेंगे। हमने कितनी क्लॉक पल्स यूज की थी? 4। तो यहाँ पे मिनिमम 4 क्लॉक पल्स बनाएंगे हम। एक एक्स्ट्रा ही बना के चलते हैं ताकि इसका ऑपरेशन हम कंटिन्यूसली देख सकें। अब सबसे पहले क्यू, ये हमारी क्लॉक पल्स हो गई। हमने ये वाला एज देखना है। ठीक है, नेगेटिव एज देखना है क्योंकि ये नेगेटिव एज ट्रिगर था, तो इसके क्रॉस हम आउटपुट चेंज होते देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्यू ए जो था इनिशियली दैट वाज 0, जो क्यू बी था दैट वाज आल्सो 0। ठीक है, जब फर्स्ट स्टेट आई तो क्यू ए चेंज हो गया था 1 में और क्यू बी हमारा 0 था। यहाँ से देख सकते हैं आप जी। फर्स्ट क्लॉक पल्स के साथ क्यू ए 1 हो गया था, क्यू बी 0 था। तो ये 1 हो गया। कब तक 1 रहा? जब तक नेक्स्ट पल्स नहीं आ गई इसके पास। और ये 0 कब तक रहा? जब तक नेक्स्ट पल्स नहीं आई। जैसे ही नेक्स्ट पल्स आई यहाँ पे, तो क्या हुआ? क्यू बी बन गया 1 और क्यू ए बन गया 0। ठीक है, ये वाली कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो क्यू बी तब तक 1 रहा जब तक नेक्स्ट पल्स नहीं आई, और क्यू ए 0 हो गया था जब तक नेक्स्ट पल्स नहीं आई। आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स क्यू बी भी 1 रहा, क्यू ए 1 रहा। तो क्यू ए कन्वर्ट हो गया 1 में और क्यू बी 1 की तरह ही एक्ट करता रहा। ठीक है, उस पे 1 ही शो होती रही। आफ्टर गेटिंग द फोर्थ पल्स द क्यू बी बिकम 0, क्यू ए बिकम 0। तो ये भी 0 हो गया, क्यू ए भी 0 हो गया और क्यू बी भी यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, और ये जब फिफ्थ हमारे पास सप्लाई आई तो अगेन इट कन्वर्टेड इनटू 0 1। दैट मीन्स क्यू ए 1 हो गया और क्यू बी 0 का 0 रहा। तो ये सबसे पहले 0 0 था, देन ये 1 हो गया, ये 0 था, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0, ये 0, ये 1, ये 0। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वलेंट ऑफ क्यू ए क्या रहा? 0 0, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 0 0 अगेन एंड अगेन 0 1। ठीक है, ये बाइनरी, ये डेसिमल इक्वलेंट अगर की बात करें तो 0 1 2 3 0 1 एस इट एस चलेगा हमारा काउंटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम ऑफ 2 बिट रिपल काउंटर। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एसिंक्रोनस काउंटर आल्सो। एसिंक्रोनस क्यों कहा जाता है इसमें? बिकॉज इसमें जो क्लॉक पल्स है वो
एक के बाद दूसरे को दी जाती है, नॉट साइमल्टेनियसली टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस काउंटर। ठीक है जी। अब ये हमारा था समरी, ये हमारा होगा टाइमिंग डायग्राम। अब इसके अकॉर्डिंगली आपको अगर कोई दिक्कत है टॉपिक में, आप डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन सेशन में। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे 3 बिट काउंटर, 3 बिट ट्रिपल काउंटर एंड 4 बिट ट्रिपल काउंटर। ठीक है जी, टिल देन, थैंक यू।